अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपके भी रमज़ान करीम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो ये जी क्लिप है 16 रोज़े की, और ये मैंने यहाँ पर जो है सारी ग्रॉसरी मंगा कर रख ली थी एक दिन पहले। 17 रोज़े को जो है मैंने अफ्तार बांटना था, और उसी की मैं सारी आज आपके साथ जो है प्लानिंग किस तरीके से मैंने की, किस तरीके से मैंने खाना बनाया, सब कुछ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है माशाल्लाह से 80 पीपल्स के लिए जो है खाना कुक किया था सिंगल हैंडेडली। तो जो है ये सब कुछ मैंने कैसे एग्जीक्यूट किया वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये देखिए थी, सबसे पहले आपको बना लेना है मेन्यू। मेन्यू में आपने देख लेना है कि आपने क्या क्या बनाना है। ये मैंने यहाँ पर मेन्यू बना लिया था: चिकन चाउमीन, पनीर पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा, आलू प्याज की पकौड़ी, पास्ता स्पाइरल वाला, चीज़ बॉल्स, चने, दही बड़े, बिरयानी, जर्दा और सालन। ठीक है, ये मेरा फुल कंप्लीट मेन्यू था। बाकी ये जो था ये सूखा सामान था जो कि साथ में जाना था, तो ये मैंने अलग से लिख दिया है यहाँ पर। और जो है उसके अलावा जो आपको बनाना है वो आपने अलग से अलहदा लिख लेना है। तो इसके अंदर जी जो है बिरयानी और ज़र्दा, ये तो हमने बाहर से ऑर्डर करके बनवाया था। उसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो सब मैंने खुद बनाई हैं, और साथ में जो सालन था चिकन का वो भी मैंने खुद कुक किया है। तो ये 12 केजी बिरयानी और 5 केजी ज़र्दा ये हमने बाहर से बना हुआ मंगवाया था। और उसके अलावा जो 10 किलो सालन है और बाकी जो और सब सामान है वो जो इफ्तारी का सामान बनना था वो मैंने खुद बनाकर तैयार किया था। तो अब आपको करना क्या है, आपको सब जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसको आपने अलग अलग लिख लेना है, अलग अलग। यानी कि आपको ऊपर हेडिंग डालनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला हुआ है कोरमा चिकन का बनना है और 10 केजी बनना है। तो उसके अलावा जो है उसमें जो जो चीज़ें डलती हैं सारी आपको नीचे लिख लेनी है, और उसके सामने रफ आपको जो है लिख देनी है, मतलब कि क्वांटिटी कितनी आपको लगेगी। थोड़ा बहुत 19-20 तो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि देखिए हम पूरे एक साल में एक बार ही बनाते हैं तो इतना कुछ आइडिया नहीं रहता है। पर फिर भी जितना आपको आइडिया हो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो मुझे जितना आइडिया था उस हिसाब से जो है मैंने यहाँ पर इसी तरीके से सबका लिख लिया था ऊपर हेडिंग डालकर। और फिर उसके बाद जो है आपने फाइनल ग्रॉसरी लिस्ट बनानी है इन सबको इकट्ठा करके, कंबाइन करके। जैसे कि मान लीजिए चाट मसाला है तो चाट मसाला 2-3 चीज़ों में डलेगा, तो आप कंबाइन करके उसके 2 पैकेट लिख सकते हैं, 3 पैकेट लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको फाइनल ग्रॉसरी लिस्ट आपको बनाने में ईजी रहेगा, और आपको जो है कोई भी चीज़ कम नहीं पड़ेगी। तो ये देखें इसी तरीके से जो है मैंने यहाँ पर, अच्छा काले चने ये लिखे हुए हैं मैंने, क्वांटिटी हर चीज़ की क्वांटिटी अलग अलग मैंने इसी तरीके से लिख दी थी, जितना मुझे आइडिया था कि इतने बनकर रेडी होंगे। ठीक है, और ये सारी क्वांटिटी लिखने के बाद जो है मैंने फाइनल ग्रॉसरी लिस्ट बना ली थी। और इसके अलावा मैंने एक काम और किया था, ये 1 डे बिफोर वर्क, यानी कि जिस दिन हमें इफ्तार बांटना था उससे एक दिन पहले के काम ये मैंने यहाँ पर लिख दिया था। चॉपिंग सारी चीज़ों की करके रख ली थी, इमली चटनी, हरी चटनी, दही बड़े बनाकर रख लिए थे मैंने पहले ही, लहसुन अदरक पीस के रख लिया था, चिकन वॉश करके फ्रिज में लगा दिया था, वाइट पेस्ट जो कौरमे के लिए बनना था वो बना दिया था, और मसालाज मिक्स करके रख दिए थे जो भी सारी चीज़ों में डलने थे। आलू का मसाला ब्रेड पकौड़ों के लिए बना दिया था, चने रात को सोख करने थे तो वो लिख दिए थे। और उसके अलावा बर्तन जिनके अंदर आपको बनाना है खाना और जिसमें बांटना है वो सारे आपको निकाल कर इकट्ठा करके रख देना है। तो ये देखें इस तरीके से मैं आपको आइडिया दिखा रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर आलू 5 किलो, प्याज लिखे हुए हैं, टमाटर, मतलब सारी चीज़ों का कंबाइन करके लिख दिया है। तो ये देखें यहाँ पर मैं चॉपिंग दिखा रही हूँ, ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो जो है ये चॉपिंग हमने जो है एक दिन पहले ही कर रख दी थी। ये टमाटोज जो हैं सारे चॉपर से मैंने चॉप करके निकाल लिए हैं। अच्छा, मौसम अच्छा हो ना, अगर ज़्यादा गर्मी हो तो आप चॉपिंग नहीं कर सकते हैं पहले से, क्योंकि मौसम अच्छा था तो इसीलिए मैंने चॉपिंग जो है सारी एक दिन पहले ही करके और फ्रिज में नॉर्मल लगा दी थी। और इससे जो है ना बहुत इजी हो जाता है। ये देखें इस तरीके से जो स्लाइस चाहिए थे, अनियन जो चॉप चाहिए थे वो अनियन, हरा धनिया और सारी चीज़ें जो हैं, शिमला मिर्च, बंद गोभी, सारी चीज़ें मैंने कट करके जो है इस तरीके से पॉलीथीन के अंदर डाल के फ्रिज में लगा दी थी, जिससे कि नेक्स्ट डे बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई थी। क्योंकि रोज़े में ऐसा होता है ना, सारी चीज़ें एक ही टाइम पर रेडी करनी होती हैं, तो उसके लिए आपको पहले से ही थोड़ा सा प्रिपरेशन करना पड़ता है। अच्छा, दही बड़े ऐसे हैं आप एक दिन पहले बनाकर रख सकते हैं ईजिली। तो ये मैंने दही बड़े यहाँ पर रात को मैंने एक दिन सुबह में ही दाल भिगा दी थी, और फिर रात में जो है मैं बनाने खड़ी हो गई थी। ये देखें आपको उसको बीट कर लेना है दाल को पीसने के बाद, और इसमें बेकिंग सोडा और नमक डाल देना है। और 2 किलो दाल के मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिए दही बड़े। और ये इस तरीके से हैंड में जो है आपको थोड़ा थोड़ा लेना है और डालते जाना है। और आपको एक बार जो है ना पानी पे डाल के इसको चेक कर लेना है कि ये फ्लोट हो रहे हैं या नहीं। अगर फ्लोट हो रहे हैं पानी के ऊपर तो इसका मतलब आपका बैटर जो है बिल्कुल परफेक्ट फ्लफी है, और आप इसके इस तरीके से राउंड शेप में दही बड़ा बना सकते हैं। तो इसी तरीके से दही बड़े मैंने सारे बना लिए थे, और सारे बनाकर जो है ना मैंने
मैंने इनको सोक कर दिया था। और सोक करने के बाद जो है मैंने इनको निकाल कर पानी निचोड़ कर और एक पतीली के अंदर रख के फ्रीज में लगा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ्रिज बड़ा है तो सारी प्रिपरेशन जो है मैंने एक दिन पहले ही कर उसके अंदर सिक्योर कर दी थी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे से अब हम स्टार्ट हो गए हैं क्लिप। जो ये नेक्स्ट डे है, सुबह में मैंने सबसे पहले पास्ता का मसाला बनाकर तैयार किया था। ये मैं जो हूँ 9 बजे से लग गई थी सुबह में काम में। तो ये देखें चॉपिंग सारी हुई हुई थी, तो बस इकट्ठा उसको करना है आपने। और इसके अंदर टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज जो चॉप हुए हुए थे वो सब लिए थे मैंने। और फिर उसके बाद जो है नमक, मिर्च, अजीनोमोटो, चाट मसाला और चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो ये सब डाल दिया था मैंने। और इधर आ गए हैं हम ये पास्ता बॉईल करने के लिए बाहर। ये मैंने भट्टी पर बनाकर तैयार किया था। तो पास्ता के जो है मैंने यहाँ पर ये 5 पैकेट लिए थे और फिर उसके बाद मुझे कम लग रहा था तो एक पैकेट और लिया था। टोटल 6 केजी पास्ता मैंने बनाकर तैयार किया था। और ये यहाँ पर चिकन भीगा हुआ है। पास्ता को बॉईल करने के बाद जब ज़्यादा पास्ता होता है तो इमीडिएटली आपको निकालना है, उसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद किसी बड़े से दस्तरखान के ऊपर इस तरीके से आपको बिछा देना है। और बिछाने के बाद उसके अंदर ऑयल अप्लाई कर देना है ताकि ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपके ना। और ज़्यादा जब भी आप क्वांटिटी में चीज़ बनाएं तो आप ये याद रखिएगा कि वो उसमें ना कुकिंग चलती रहती है, प्रोसेस। तो इतना हम निकालेंगे ना तो थोड़ा सा कच्चा ही निकालना है आपको, ठीक है। तो ये अब मैंने कौरमा बनाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले प्याज ब्राउन करे थे गर्म मसाला डालकर, और उसके बाद ये सारे मसाले एक दिन पहले ही मैंने पीस कर रख लिए थे। टमाटर का पेस्ट है और ये जो दूसरा है वो सारा जो है प्याज का पेस्ट है। और ये देखें इस तरीके से चिकन फ्राई करके निकाल लिया था और फिर इसके अंदर मसाले डाल दिए थे। उसके बाद ये नेक्स्ट क्लिप जो आप देख रहे हैं ये पास्ता की है। और आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना सारा माशाल्लाह से मैंने पास्ता किया था। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स जो है सारी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप बस वीडियो एंजॉय करते जाइएगा क्योंकि इतनी हसल होती है ना उस टाइम पर, तो सारी चीज़ें शूट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये लास्ट में मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस इसके अंदर ऐड की है और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और ये मैंने बहुत बड़ा वाला स्पून लिया हुआ है यहाँ पर इसको मिक्स कर रहे थे गरम मसाला डालकर। और उसके बाद ये सारे मसाले एक दिन पहले ही मैंने पीस कर रख लिए थे। टमाटर का पेस्ट है और ये जो दूसरा है वो सारा जो है प्याज का पेस्ट है। और ये देखें इस तरीके से चिकन फ्राई करके निकाल लिया था और फिर इसके अंदर मसाले डाल दिए थे। उसके बाद ये नेक्स्ट क्लिप जो आप देख रहे हैं ये पास्ता की है। और आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना सारा माशाल्लाह से मैंने पास्ता किया था। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स जो है सारी क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप बस वीडियो एंजॉय करते जाइएगा क्योंकि इतनी हसल होती है ना उस टाइम पर, तो सारी चीज़ें शूट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। और ये लास्ट में मैंने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस इसके अंदर ऐड की है और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और ये मैंने बहुत बड़ा वाला स्पून लिया हुआ है यहाँ पर इसको मिक्स करने के लिए। इतनी धूप आ रही थी ना यहाँ पर हमारी बालकनी में, और रोज़ा भी होता है। रोज़े के साथ जो है ये इतनी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह को करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह मियाँ ताकत दे देते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल से मैंने वीडियो आप लोगों के लिए शूट किया ताकि मैं आप लोगों को छोटी छोटी क्लिप्स जोड़कर दिखा पाऊँ, ताकि आप भी अगर ऐसी कोई दावत अपने घर पर अरेंज करना चाहें तो ईजिली कर पाएँ। और ये उसके बाद जी दूसरी क्लिप है ये चनों की। चने मैंने यहाँ पर 8 केजी बनाकर तैयार किए थे और उसके लिए सारे चॉप्ड नमक, मिर्च और चना मसाला, चाट मसाला, चॉप्ड टमाटोज और ग्रीन चिली और अनियन, ये सब चॉप्ड मैंने लिए थे। थर्ड क्लिप जो है ये यहाँ पर है चाउमीन की। ये चाउमीन के नूडल्स जो है मैंने बॉईल कर लिए थे, तो इनको भी तेज़ आंच पर करना है आपको। और ये चाउमीन की वेजिटेबल सब चॉप हुई भी रखी हैं, शिमला मिर्च, प्याज और बंद गोभी वगैरह। और ये चाउमीन को लास्ट में मैं मिक्स कर रही हूँ। और ये मिक्स करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई थी और सब कुछ टाइम से बढ़ गया था। फाइनल लुक मैंने सब चीज़ों की आपको दिखा दी है। और इसके बाद मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, क्योंकि खाना नीचे रखा हुआ था तो वही बांटने में इतना सब टाइम लग गया था कि मैं और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस रमज़ान करीम अपनी दुआ में मुझे याद रखें। मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।